ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर नमस्कार। कल हमने गरुड़ महापुराण के आचार कांड में आप लोगों को भारतवर्ष का वर्णन श्रवण करवाया था। आज के 56वें अध्याय से 56 और 57वें अध्याय में आप लोगों को हम प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपों के बारे में एवं पाताल आदि का निरूपण करवाएंगे। इसे आप श्रवण करें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान रुद्र के पूछे जाने पर भगवान श्री हरि ने इस प्रकार से भगवान रुद्र को बताया। हरि ने कहा, हे रुद्र, प्लक्षद्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र थे। उन सब में शांतभव नामक पुत्र जो है ज्येष्ठ था, उसके छोटा शिशिर था। तदनंतर सुखोदय, नंद, शिव और क्षेमक हुए। उनका जो 7वां भाई था वह ध्रुव नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये सभी प्लक्षद्वीप के राजा बने। इस द्वीप में गोमेद, चंद्र, नारद, दुंदुभि, सोमक, सुमनस और वैभ्राज नामक 7 पर्वत हैं। यहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रुमु, अमृता तथा सुकृता नाम की 7 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। निरंतर यहाँ पर ये 7 नदियाँ बहती रहती हैं। वपुष्मान सालमृग द्वीप के स्वामी थे। उस द्वीप में अवस्थित 7 वर्षों के नाम से ही प्रसिद्ध उनके 7 पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सप्रभ हैं। यहाँ कुमुद, उन्नत, द्रोण, महिष, बालाहक, क्रौंच तथा कुकुद्यान नामक 7 पर्वत हैं। कुकुद्मान नामक 7 पर्वत हैं। योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, शुक्ला, विमोचनी और विधृति ये 7 नदियां हैं। ये पापों का प्रशमन करने वाली नदियां हैं। कुशद्वीप में ज्योतिष्मान का स्वामित्व था। उनके भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्भिद, वेणुमान, द्वैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल नाम से प्रसिद्ध थे। उन्हीं के नाम से इस द्वीप के जो 7 वर्ष थे वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम, हेमशैल, द्युमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि तथा मंदराचल नामक 7 वर्ष पर्वतमालाएँ हैं। यहाँ धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सनमति, विद्युद्रभ, मही और कासा नाम की ये 7 नदियां हैं, जो सब प्रकार के पापों को विनष्ट करने वाली हैं। हे शिव, क्रौंच द्वीप के अधीश्वर महात्मा द्युतिमान के भी 7 पुत्र हुए हैं। कुशल, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि ये उनके 7 पुत्रों के नाम हैं। यहाँ क्रौंच, वामन, अंधकारक, दिवावृत, महाशैल, दुंदुभि तथा पुंडरीकवान नाम के 7 वर्ष पर्वत हैं। यहाँ पर गौरी, कुमुद्वती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुंडरीका ये 7 नदियाँ यहाँ की हैं, जो यहाँ पर निरंतर प्रवाह करती रहती हैं। साकत द्वीप के राजा भव्य के भी 7 पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणिबक, कुसुमोद, सामोदार की तथा महाद्रुम नाम से ख्याति प्राप्त करे। इस प्रकार से विख्यात हुए। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती नाम से प्रसिद्ध 7 नदियाँ यहाँ की भी हैं। पुष्कर द्वीप के स्वामी महाराज सबल के महावीर तथा धातकी नामक 2 पुत्र हुए। उन्हीं के नाम से यहाँ पर 2 वर्ष हैं। इन दोनों के मध्य एक ही मानसोत्तर नामक पर्वत है। यह 50 सहस्र योजन में विस्तृत तथा
इतना ही ऊंचा है, इतना ही फैला हुआ, इतनी इसकी चौड़ाई है, इतनी इसकी ऊंचाई है। यह चतुर्दिक चारों दिशाओं से विस्तार में भी उसी परिणाम को प्राप्त कर मंडलाकार अवस्थित है। इस पुष्कर द्वीप को स्वादिष्ट जल वाला समुद्र चारों ओर से घेरे हुए है। चारों ओर से इसके समुद्र स्थित है। उस स्वादिष्ट जल वाले समुद्र के सामने उससे द्विगुण, उससे दुगुना जनजीवन से रहित स्वर्णमयी भूमि वाली जगत की स्थिति दिखाई देती है। वहाँ पर 10,000 योजन में फैला हुआ लोकालोक नामक पर्वत है। वह अंधकार से आच्छादित है और वह अंधकार भी अंडकटाह से आवृत है। श्रीहरि ने कहा, हे वृषभध्वज, इस भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसमें 10-10 सहस्त्र योजन की दूरी पर एक एक पाताल लोक स्थित है, जिन्हें अतल, वितल, नितल, गभस्तिमान, महातल, सुतल तथा पाताल कहा जाता है। इन लोकों की भूमि कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, शर्करा सदृश शैलमयी तथा स्वर्णमयी है। यहाँ पर दैत्य तथा नागों का निवास है। हे रुद्र, दारुण पुष्कर द्वीप में जो नरक स्थित हैं उसके विषय में आप सुने। वहाँ रौरव, सूकर, रोध, ताल, विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विमोदित, रुधिर, बैतरणी, कृमिश, कृमिभोजन, असिपत्रवन, कृष्ण, नानाभक्ष, लालाभक्ष भी इसको बोलते हैं, दारुण, पूयवह, पाप, बन्हीज्वाला, अधशिरा, संदंस, कृष्ण सूत्र, तमस, अवीचि, स्वभोजन, अप्रतिष्ठ तथा उष्णबीज नामक नरक हैं। उनमें विष देने वाले, शस्त्र से हत्या करने वाले तथा अग्नि से जलाकर मारने वाले पापी जन अपने अपने पाप का फल भोग करते हैं। हे रुद्र, यथाक्रम जिस क्रम से उनके ऊपर अन्य लोकों की स्थिति है, उन लोकों को क्रमशः जल, अग्नि, वायु तथा आकाश घेरे हुए हैं। इस प्रकार अवस्थित ब्रह्मांड प्रधान तत्व से आवेष्टित हैं। वह ब्रह्मांड अन्य ब्रह्मांडों की अपेक्षा 10 गुना अधिक है। इसे परिव्याप्त कर स्वयं नारायण अवस्थित रहते हैं। इसे भगवान नारायण के अधीन यह रहता है। भगवान नारायण वहाँ पर व्याप्त रहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हम इस 56वें और 57वें अध्याय को विश्राम देते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। कल हम आपको एक और अध्याय का श्रवण करवाएंगे। कल के अध्याय में 58वें अध्याय में भुवन कोश वर्णन में सूर्य तथा चंद्रमा आदि 9 ग्रहों के रथों का विवरण आपको श्रवण करवाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की जय। तब तक के लिए हरि नाम कीर्तन करेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। बोले आनंद कंद भगवान की जय।